गुरुजी, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं मांस खाऊं, कभी कभी नहीं करता, मैं नहीं खाऊं। जब से अभी कथा देखी है ना, तो फिर मैंने तब से छोड़ने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूं? आपको क्या करना चाहिए आप बताइए। क्या? आपको क्या करना चाहिए ये आप बताइए। मुझे छोड़ना है। तो छोड़ दीजिए। ठीक है। जब आप ही छोड़ने को तैयार हैं तो ये तो अच्छा निर्णय है आपका। पर कभी कभी मन कुछ अलग अलग सा टाइप का बोलता है, हाँ या ना, ऐसे। बेटा, मन को इतनी आज़ादी ना दो कि वो मन खाने की भी मन आपको करती है। इतने गलत रास्ते पर ले जाए जिसकी सजा जिंदगी भर आपको भोगनी पड़े। ऐसा माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, हाँ, ये और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? सवाल तो अच्छा है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या? नहीं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मजाहिब से मुतासिर होके। मिसाल के तौर पे जैनिज्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूंगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। यस। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले जमाने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें ये पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है तो लॉजिक में जरा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था। वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है। ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है। तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड, कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यस। यहाँ जज हजरात बैठे हुए इधर, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है।
जो हलाल है आप खा सकते हैं। आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग। ये जरासीम जो आप सांस लेके, उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जरासीम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते। इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम इनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है। लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूं या पेड़ पौधे काटता हूं खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाजत है। जो जानवर की इजाजत है, जो जानवर हलाल है, उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो, गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है। लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाजत दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाजत है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती तुम चुप कर लेते, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे? और उन्हें सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाजत है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाजत है वो ही जानवर खा सकते हैं। और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाजत दी नहीं तो नाम लेके क्या फायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे? अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे? आप उसको दूध नहीं देंगे? गूंगे बच्चे को क्या करेंगे आप? और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है, दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे। इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती। महाराज जी, जैसे अभी अभी आपने बताया कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसीडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं? जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है, और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं, तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में? देखिए, जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी? जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप आराम कीजिए, घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए, काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थीं, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थीं। तो जो कांच लगाकर धोती पहनते थे ना, तो उनमें इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी कि जब वो बाहर निकलेंगी, कल को उनका वो कपड़ा, गंदा कपड़ा किसी के बीच में गिर गया, कोई देखे, समाज में अच्छा नहीं लगता। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं आप लोग घर के अंदर रहिए, घर के भीतर रहिए, है ना। पर वो कहते कहते बाद में क्या हुआ, अब तो देश बदल गया।
अब तो समय बदल गया, अब ज़रूरत नहीं है। अब तो आप उस समय पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, उस समय आप प्लेन भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि अब सुविधाएं अत्यधिक हो गई हैं। तो वो उस ज़माने की बात थी, अब हम उसे अपडेट कर सकते हैं, आज के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं इन व्यवस्थाओं में। चूँकि उन दिनों में जो गंदा ब्लड होता है महिलाओं का वह बाहर होता है, इसलिए बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि आप किसी के संपर्क में ना रहो, मीन्स सबसे दूर रहो, घर में अकेले रहो, मीन्स पति से पुत्रों से थोड़ा सा दूरी, इसलिए क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो आपके स्पर्श करने से वह सामने वाले में चले जाएं, कुछ बीमारी हो जाए, जैसे कोरोना के लिए आजकल हम लोग दूर रहते हैं, 2 गज की दूरी जरूरी, उस प्रकार बुजुर्गों ने वह नियम बनाए थे कि हो सकता है इसमें किसी को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा आप अलग रहिए 4 दिन के लिए और पति को पुत्र को ज़्यादा टच ना करिए, भोजन ना बनाइए। पर आज के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर साफ़ सफाई का महिलाएं ध्यान रख लेती हैं। उस ज़माने में खुले में शौच करने जाते थे, तो अब बार बार पीरियड के टाइम पर सोचो कि महिलाओं को जब रक्त आता है तो उस ज़माने में वो कहाँ जाती रही होंगी, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे घर के अंदर सेपरेट थे नहीं, बाहर कहाँ जाके वो करेंगी। इसलिए उस ज़माने में लोग कहते थे अलग व्यवस्था, उनको अलग रखा जाता था ताकि अलग परिवेश में वो अपना सिक्योर रह सकें, अपना सारा काम कर सकें। वो उस ज़माने की बेटा मजबूरी थी, बट आज मजबूरी तो नहीं। क्या आज इस टाइम पे विमेन को इम्प्योर कंसिडर करना करेक्ट चीज है? जरूरी नहीं है, फिर भी भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम है और बैक्टीरिया है, इसलिए आज भी कुछ लोग दूरी बना के रखते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष मैं एग्जाम्पल आपको दूँ। जो महिला पीरियड से होती है, यदि उस महिला से आप अचार बनवाएंगे, आप प्रैक्टिकल करके देखना, पीरियड वाली महिला से यदि आज भी आप अचार बनवाएंगे तो उसके हाथ का अचार खराब हो जाएगा। बट हाउ इट कुड बी पॉसिबल, लाइक साइंस तो ये चीज नहीं मानता ना कि ये कैसे साइंस ही तो बोल रहा हूँ मैं साइंस ही तो हो सकता है, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि जनरली कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया जिस वजह से वो खराब हुआ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप दूर है ना अचार दूर है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैज़ में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज़ पढ़े, और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान तो भगवान ही सब कुछ कराते हैं, तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? पर भगवान ने हमें और आपको ये बुद्धि दे रखी है कि हमें ये पता है कि ये आग है, ये पानी है। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का, गुरुजी कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं मांस खाऊं, कभी कभी नहीं करता, मैं नहीं खाऊं। अगर कोई भी इंसान बिना ऐसा क्यों कंसिडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसिडर? और जनरली कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया।